Hello, dear students. Good. How are you all? I hope you are all very well now. Okay. Chapter 15. This is also our part of syllabus of half yearly examination. Okay. So this is very easy chapter. Okay, which is already you studied in class 9th and before. Okay. So it is not a big thing to अंडरस्टैंड वेरी इजीली. ठीक है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी इन्वायरमेंट की कोई डेफिनेशंस लिख सकते हैं. इफ यू वांट अनदर डेफिनेशन यू कैन राइट एनीवेयर. ठीक है. सो द इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज. ठीक है, व्हाट इज इन्वायरमेंट? आवर चैप्टर आवर इन्वायरमेंट मतलब दैट मींस सराउंड ऑफ अस. ठीक है, सराउंड ऑफ अस दैट इन विच we depend on. ठीक है, and these are also influenced our life, so that is known as environment. ठीक है, तो according to the definition, ठीक है, the environment can be defined as the surround of all the living organisms. ठीक है, surround of मतलब हमारे आसपास के जितने living organisms होते हैं. ठीक है, and biotic elements, they are called biotic elements, and non-living things, ठीक है, they are called abiotic elements. ठीक है, which influence human and animals is called इन्वायरमेंट. ठीक है, सबके एक अपने अपनी इन्वायरमेंट होते हैं. ह्यूमन का भी एक इन्वायरमेंट होता है, एनिमल्स के लिए भी एक इन्वायरमेंट होता है. ठीक है, इफ देयर इज अ सिचुएशन इज नॉट गुड इन इन्वायरमेंट, दैट मींस देयर इज अ बैड इफेक्ट इन आवर लाइफ. ओके, तो दैट इज वे it is necessary to understand what is environment. Okay, dear students, so there is example of living organisms that are there. यहाँ पे दो ही एग्जांपल्स हैं. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. आप और भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, ह्यूमन, एनिमल्स, ये सभी क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जीव होता है, जान होती है. दे आर कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आल्सो नोन एज बायोटिक एलिमेंट्स. ठीक है, एंड non-living organisms, that is land, water, sun, air. ठीक है, they are more influence our life. ठीक है, तो they are called non-biotic elements. ठीक है, या फिर non-living organism भी इसी को ही बोला जाता है. ठीक है, तो this is a definition of environment. Okay, now our next topic is ecosystem. ठीक है, how ecosystem is consist. ठीक है, all the interacting organism in area. ठीक है, किसी एक एरिया है. ठीक है, उस एरिया में जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे इंटरैक्ट टू ईच अदर. ठीक है, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड constituents of in area together with non-living constituents of environment form an ecosystem. ठीक है, तो जो इकोसिस्टम होता है क्या, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस प्लेस पे रहते हैं. ठीक है, जीव जंतु जो उस जगह पे होते हैं, दे आर इंटरैक्ट विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स. दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. दैट मीन्स द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स प्लस अबायोटिक कंपोनेंट. दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. Okay, dear student, this is a definition of ecosystem. If you visit, ठीक है, just for example, ठीक है, what is ecosystem? So when we visit, ठीक है, which is a artificial ecosystem, man-made ecosystem, ठीक है, which is made by through the human. ठीक है, when we visit park or garden, ठीक है, garden जब जाते हैं लोग, ठीक है, we found there is a lots of types of trees and lots of types of the plants, just like flowering plants. ठीक है, and there is also found that there is some insects also. ठीक है, some butterflies and some many other living organisms found in this ecosystem. ठीक है, and this ecosystem, these living organisms are totally depending on the plants. ठीक है, for their growth, for getting food. ठीक है, for their reproduction. ठीक है, टू मेक सेम लाइक एज. ठीक है, एंड फॉर अदर एक्टिविटीज. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. ठीक है, इन अवर सराउंड मतलब इन अवर नियर बाय अस. ठीक है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ इकोसिस्टम. फर्स्ट वन इज पार्क गार्डन. ठीक है, विच इज मैन मेड इकोसिस्टम एंड द नेचुरली मेड इन्वायरमेंट, जस्ट लाइक the ponds. Okay, the lakes, rivers, sea, oceans. ठीक है, and these are called, all these things are natural environment and these are natural ecosystem.
ओके, टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, जो नेचुरली डेवलप्ड होते हैं, एंड अनदर वन इज द मैन मेड इकोसिस्टम विच इज मेड बाय द ह्यूमन, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियम इज अ which type of ecosystem. It is a man-made ecosystem or it is a natural ecosystem. Okay, please find out and write down answer in your copy. Now we are reaching on the topic of producer, ठीक है। तो what are producer? Producer मतलब कि they produce something, ठीक है। They are also called autotrophs, ठीक है। हमने कुछ समय पहले ही अभी पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। The autotrophs that means the living organisms that they can make their own food, ठीक है, by their own self, ठीक है, in the presence of some non living organisms, ठीक है, या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज आल्सो हियर, ठीक है, प्रोड्यूसर्स आर हियर आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। हियर द ऑर्गेनिजम्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मींस फूड, ठीक है, लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, जस्ट लाइक यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी मतलब कि रेडिएशन ऑफ द सन, ठीक है, ऑफ द सन, ये लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रेडिएंट एनर्जी का यूज करके द मेकिंग ऑफ इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय थ्रू द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दिस टाइप्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। एंड ऑल, इसको और एक और डेफिनेशन भी इसकी हो सकती है, ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट्स सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है, ग्रीन जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एल्गाई होता है वो भी एक फोटोसिंथेसिस ही करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की तरह थ्रू अपने फूड्स प्रिपरेशन करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स आप लोग खुद लिखेंगे, एक एग्जांपल तो ट्री है एंड फाइंड आउट सम मैनी अनदर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। नाउ द कंज्यूमर्स, ठीक है, व्हाट विच थिंग्स वी कैन से कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स दैट मींस दे कंज्यूम सम प्रोडक्ट एंड दे आर टोटली डिपेंडिंग ऑन सम अनदर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और दे कैन फीड by their help of these producers, okay, they are called consumers, ठीक है। तो इनको ही consumers बोला जाता है, ठीक है। according to them, ठीक है, organisms depend on producers, ठीक है, जो organisms depend होते हैं producers पे, ठीक है, ऐसे living thing जो depend होते हैं producers पे। producer कौन होते हैं, they are autotrophs, they make their food in the presence of sunlight, ठीक है, जो sunlight photosynthesis के थ्रू अपने फूड बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और इन पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स दे आर डिपेंडिंग ऑन द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फॉर देयर फीड, ठीक है। फीड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, फीड बोल सकते हैं या फिर फूड, ठीक है, फॉर टू द प्रोड्यूसर, ठीक है। तो दिस टाइप्स ऑफ फॉर देयर सस्टेनेंस, ठीक है, सस्टेनेंस फॉर देयर कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, दे आर कॉल्ड सस्टेनेंस, ठीक है। दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली कैसे डिपेंड होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक द डियर ईटिंग प्लांट्स, ठीक है, एंड लायन ईटिंग डियर, ओके। तो दे आर डायरेक्टली और indirectly present, okay, so they are called consumers. The organisms which consume the food produced either directly from producers, ठीक है, जो प्रोड्यूसर जो फूड मतलब जो ऑर्गेनिजम्स अपने जो कंज्यूम फूड के लिए जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं ऑन द प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स, ठीक है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है, आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एंड कंज्यूमर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप्स, ठीक है, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, पैरासाइट्स, ठीक है। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हर्बीवोरस जो क्या करते हैं, दे आर गेटिंग फूड ऑफ द हर्ब्स, ठीक है, जो प्लांट्स फूड लेते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस, ठीक है। एंड दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। हर्बीवोरस जो होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे होते हैं, ऑन द डिपेंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। एंड ओमनिवोरस, ठीक है, ओमनिवोरस दे ईटिंग
द फ्लेश, ठीक है, ये क्या करते हैं, फ्लैश मतलब मांस खाने वाले, मतलब दैट मीन्स दे आर डिपेंडिंग ऑन द हर्बीवोरस, ठीक है, एंड हर्बीवोरस डिपेंडिंग ऑन द प्रोड्यूसर्स। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्या होता है, फूड वेब बनेगा आपका भी आगे चल के, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया आपका फॉर द फूड। यहां पे लिख देता हूं प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स के लिए क्या होते हैं आपके, जो ओमनीवोरस होते हैं वो भी फूड के लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है, एंड ओमनीवोरस इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन देम फॉर देयर फूड, ठीक है। एंड द पैरासाइट्स, दे आर पैरासिटिज्म हमने पढ़ा हुआ, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में, उसके नोट्स मैंने आपको भेजा हुआ है। दे आर मेकिंग फीड, ठीक है, विदाउट एनी हार्म ऑन द ओमनीवोरस एंड हर्बीवोरस, ठीक है। ओमनीवोरस और हर्बीवोरस को बिना किसी भी परेशानी के उनमें से अपने फूड्स को ले लेना, ठीक है, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, ठीक है। जस्ट लाइक मॉस्किटो इज अ पैरासाइट्स, ठीक है, द पैरासाइट्स इज डिपेंडिंग ऑन बोथ ऑन द हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस, ठीक है, बोल सकते हैं ऐसे, क्योंकि ह्यूमन भी इन्हीं में से किसी एक में आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन इज आल्सो कंज्यूमर, ठीक है, एंड मॉस्किटो इज अ पैरासाइट्स, ठीक है, जो विच इज टेकन अ पैरासिटिज्म फूड, ठीक है। तो ये फूड के लिए इन पे डिपेंड होते हैं, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, एक प्रकार से आप इसको ऐसे बता सकते हैं, दे आर डिपेंडिंग फॉर देयर फूड फॉर देयर सस्टेनेंस, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तो क्या होता है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, व्हेन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिकम डेड, ठीक है। तो एट दैट टाइम द सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन फीड दिस डेड डीके एनिमल्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ठीक है। लेट्स सी the now the most important components of environment, they are called decomposers, okay. Actually they feed their food by through the dead animals and plants, ठीक है। if there is in presence of decomposers, that means there is a very great, very bad effect in our environment. Just like think, if there is a the volume of mosquito will be become in our earth, what will be happen for us, ठीक है। if there is a very large amount of the dead animals are in our surrounds, what we feel that, ठीक है, तो at that time, ठीक है। तो this that time the decomposers have come in vital role and play very most important role in their presence, ठीक है। decomposers, so what is decomposers? decomposers are microorganisms, ठीक है, मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म से भी छोटे, ठीक है, जो दे आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे आर बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है, बैक्टीरिया और जो फंगी होते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स, ठीक है, डेड रिमेन्स मतलब क्या, जो मरे हुए जो कोई भी एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का जो डेड रिमेन्स मतलब बचा हुआ जो पार्ट होता है, ठीक है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दे आर कंज्यूम बाय थ्रू द decomposers, they are called bacteria and fungi, and decomposers feed their food by break down the complex organic substance into simple inorganic substance, ठीक है। क्या करते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो फूड टेक करते हैं बाय थ्रू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जस्ट लाइक एनी एनिमल्स, डेड प्लांट्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है, एंड into simple inorganic, ठीक है, and change it into a simple inorganic substance and that go into the soil, और ये कहाँ पे चले जाते हैं, soil में चले जाते हैं, and then after again this inorganic material can be used by through the plants, ठीक है। प्लांट जो होते हैं जस्ट लाइक नाइट्रोजिनस मटेरियल्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक्स, तो एट दैट टाइम they can consume the plants, ठीक है। तो they decomposes have played very vital
role in our environment because they consume the dead remains and waste product of the organisms. Okay, dear students. Okay, now we can understand the food chains. ठीक है, the food chains is divided on the trophic levels. ठीक है, जो food chains होते हैं वो किस पे divided होते हैं? These are divided on the trophic levels. Okay, and according to this energy is transferred and food is transferred according to this. ठीक है, the producers, ठीक है, producers are the autotrophs. ठीक है, autotrophs they can make their food by their self, they are called autotrophs. ठीक है, and this is consumed by the primary consumers. मतलब कि डायरेक्टली जो किस पे डिपेंड्स होते हैं? ऑन द प्लांट्स पे डिपेंड्स होते हैं. जस्ट लाइक कि डियर ईटन ट्री. ठीक है, द डियर इज डायरेक्टली ईटिंग अ ट्री और स्मॉल प्लांट्स. ठीक है, तो दे आर प्रोड्यूसर्स. ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? इन अ लोअर लेवल. ठीक है, सबसे बिलो द इन अ ट्रॉफिक लेवल दे आर कॉल्ड द ट्री एंड स्मॉल प्लांट्स. ओके, तो दीज आर प्रोड्यूसर एंड दे आर autotrophs. They can make their food by their self. ठीक है, सेकेंड रेंज इज द प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है, अब क्या होता है? जो ट्री होता है, ट्री को डायरेक्टली कौन ईट करता है? डियर. ठीक है, स्मॉल प्लांट्स को भी डियर ईट करते हैं. ठीक है, हिरन एंड ग्रासहोपर डायरेक्टली ईटिंग स्मॉल प्लांट्स. ठीक है, तो दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं ऑन द, किस पे डिपेंड होते हैं? इन अ प्रोड्यूसर्स. ठीक है, एंड सेकेंडरी consumers are called, they are indirectly depending on the producers. ठीक है, producers मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक कि डियर को क्या होता है? स्मॉल बिग omnivorous eating the big omnivorous lion eating deer. ठीक है, आफ्टर द डेड. ठीक है, एंड डेड होने के बाद फिर यहीं पर क्या होता है? जो डियर होते हैं, डियर को वल्चर ईट करता है. ठीक है, वल्चर्स को, एंड आफ्टर दैट क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर समझ में आ गया होगा. ठीक है, एंड लास्ट वन इज टर्सरी कंज्यूमर. दे आर द बिग ओमनीवोरस इज कॉल्ड लॉयन. ठीक है, तो लॉयन जो होते हैं, जो बिग ओमनीवोरस होते हैं, दे आर कॉल्ड टर्सरी कंज्यूमर्स. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस द फूड्स आर ट्रांसफर्ड टू ईच लेवल. ठीक है, ईच लेवल मतलब कि दिस इज द फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल एंड fourth level, and after that this coming on directly on the earth in a zero level, and again this eating by through the producers and these primary consumers. उसके बाद फिर ये साइकिल की तरह चलते जाता है. ठीक है, जब ये टर्सरी जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, when they become dead. ठीक है, जब ये क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं, तो ये कहां पे आ जाते हैं? आपके इन अर्थ, एंड अर्थ से फिर ये कहां चले जाते हैं? आपके इन अ प्रोड्यूसर. उसके बाद फिर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स टू टर्सरी कंज्यूमर्स पे आ जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फूड चेन. ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस वी आर आल्सो अंडरस्टैंड इट. ठीक है, एंड आफ्टर दैट, ठीक है, यहां पर मैं आपको एनर्जी लेवल्स भी बता देता हूं. ठीक है, देयर इज अ ईटिंग. ठीक है, प्रोड्यूसर्स कैन यूज 1% ऑफ सनलाइट. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? 1% ऑफ सनलाइट का यूज करते हैं. ठीक है, एंड दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड. ठीक है, एंड डायरेक्टली द प्राइमरी कंज्यूमर्स टेक. ठीक है, टेक इट, एंड द 10% is only remaining for the next level, and the remaining 90% is used for the growth. ठीक है, and used for body maintenance, and also there is a waste materials. ठीक है, which can be removed by through the body of the primary consumers, and after that there is a 10% is remaining which is transferred to the next level. ठीक है, यहाँ से क्या हो रही? एनर्जी ट्रांसफर हो रही. 1%, 1%, 10%, बुक में 1% दिया हुआ है. ठीक है, एंड देन आफ्टर सेकेंडरी कंज्यूमर ये भी क्या करते हैं? 10% ही यूज कर पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट लेवल, एंड टर्सरी कंज्यूमर ऐसे करते करते ये जो एनर्जी होती है अगेन यहाँ पे कहाँ पे आती है? अर्थ में आ जाता है, और फिर से ये चेंज जो होती है वो चलते जाती है आपकी. ठीक है, तो दिस इज एनर्जी ट्रांसफर एंड फूड वेव. Now our next topic is food web. ठीक है, how food web consist? Food web is consist of by many food chains. ठीक है, many जो food chains होते हैं उनके थ्रू ही food webs क्रिएट होते हैं. ठीक है,
तो लेट्स सी हियर, ठीक है, देयर इज अ वाटर प्लांट, ठीक है, वाटर प्लांट ईटिंग बाय वाटर इंसेक्ट्स, वाटर इंसेक्ट्स इज ईटन बाय फिश, एंड फिश इज ईटन बाय सम बर्ड्स, एंड सम बर्ड्स ईटन बाय टाइगर, ठीक है। तो दिस इज अ लीनियर फूड चेन, ठीक है, एक लाइन फूड चेन हो गया, ठीक है, एंड आल्सो इट इज कॉल्ड फूड चेन, ठीक है। एंड अगेन हियर इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इज ईटन बाय ग्रासहॉपर, ठीक है, ग्रासहॉपर, एंड आल्सो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ईटन बाय रैबिट, एंड आल्सो इट इज ईटन बाय डियर, ओके डियर स्टूडेंट्स। एंड mouse also is eaten terrestrial plants, ठीक है। and grasshopper eaten by frogs eaten by snakes eaten by peacocks, ठीक है। and when peacock is become dead, ठीक है, it's eaten by vulture, ठीक है। जो peacock dead हो जाते हैं तो उनको क्या होते हैं, vultures eat कर लेते हैं, ठीक है, और कभी कभी vultures को tigers भी eat कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होते हैं, this will be made to connected each other, that is called food web for their sustenance, ठीक है। sustenance के लिए जब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं in our environment, that is called food web, okay dear student, you can make it on your own base, ठीक है। बट ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिश को फ्रॉग खा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉग को भी खाते हैं, बट नॉट ओनली, ठीक है, फ्रॉग भी, फिश को जो है फ्रॉग भी खाते हैं, सॉरी, फिश को फ्रॉग भी खाते हैं, फ्रॉग को फिश भी खाते हैं समवेयर, ठीक है। तो ये भी एक फूड वेब्स में बना सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर, ठीक है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय थ्रू द सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी किस में जाती है, ना प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस टू कार्निवोरस, कार्निवोरस टू टॉप कार्निवोरस, ठीक है। ये कार्निवोरस मतलब क्या होते हैं, जो मतलब कि जो छोटे कार्निवोरस होते हैं उनको कार्निवोरस बोला गया, और जो सबसे ऊपर है जैसे लाइक टाइगर, ठीक है, जो बड़े बड़े एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड टॉप कार्निवोरस, ठीक है। हाउ आवर एक्टिविटीज अफेक्टेड इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो एक्टिविटीज, हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो कैसे इफेक्ट करती है इन आवर सराउंड और इन्वायरमेंट, ठीक है। जस्ट लाइक हियर इन स्ट्रेटोस्फीयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स फॉर्मूला इज O3, ठीक है। जब क्या होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट्स, इट्स डिकम्पोजेस, इट्स ब्रोकन डाउन इन टू पार्ट्स, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, एंड व्हेन दिस ऑक्सीजन इज रिएक्टेड विद सिंगल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इट्स मॉलिक्यूल फॉर्म एंड इट्स सिंगल फॉर्म, ठीक है। तो सिंगल फॉर्म के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो इट्स मेड O3 ओजोन, ठीक है। एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है, बिकॉज इट्स प्रिवेंट अस बाय थ्रू द सम हार्मफुल ultraviolet rays which is came from the sun, okay, and by through the when this ozone layer is not present at that time, that means we can get some harmful ultraviolet rays and caused by we face skin cancer also, ठीक है, स्किन कैंसर्स भी हो जाते हैं। एंड फ्रॉम द सम टाइम, ठीक है, इट विल बी अ डिप्लीशन ऑफ, देयर इज रिपोर्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर की डिप्लीशंस के लिए क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो व्हाट इज प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज इन अवर ओजोन लेयर देयर इज अ होल्स बाय थ्रू अवर सम केमिकल वेस्टेज, ठीक है, और सम प्रोडक्ट, ठीक है, सम प्रोडक्ट के थ्रू क्या हो गया, यहाँ पे एक जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होते जा रहा है, मतलब कि ओजोन लेयर जो हो रहा है उसकी जो लेयर ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है, जस्ट लाइक सपोज दिस इज स्ट्रेटोस्फीयर एंड दिस इज अ लेयर ऑफ ओजोन, तो दिस लेयर इज बिकम डिप्लीटेड, ठीक है, एंड कॉज्ड बाय द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग, ठीक है, इनसाइड, अदरवाइज इट विल बी गोइंग आउटसाइड, ठीक है। जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं वो वापस चली जाती हैं, अदरवाइज वो हमारी बॉडीज में आ जाते हैं, एंड कॉज्ड बाय स्किन कैंसर इन अवर बॉडी, ठीक है। तो दिस इज डिप्लीटेड बाय थ्रू द caused by the human activities, just like we are using refrigerant, ठीक है, refrigerator gases, and it releases chlorofluorocarbon which is the most harmful effect on the
ओजोन लेयर, ऑल्सो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, व्हेन एक्सेस इन द having the excess in presence, so at the time they are also very bad effect in our environment. Okay dear students. Okay, two types of garbage are available in our surround. First one is biodegradable and second one is non biodegradable. ठीक है, just like first example, when we have a coals, ठीक है, when we eating coal, what will be happen for our body, ठीक है, तो बॉडी में हमारे क्या हो जाएगी, इससे क्या प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आवर बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग फॉर द डाइजेस्ट ऑफ कोल, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा टू डाइजेस्ट कोल, बिकॉज एंड वी हैव आवर बॉडी इज नॉट प्रोड्यूस दिस टाइप्स ऑफ एनी एंजाइम टू डाइजेस्ट कोल. ओके, तो एट दैट टाइम दीज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर आवर बॉडी. ठीक है, मतलब जो अर्थ में जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, दीज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. ठीक है, तो गार्बेज एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इज वेस्टेज विच इज completely dissolved in and decays in the and mixed in the soil. ठीक है, तो this is not having any problems, but somewhere it is also facing problem, it is also showing problematic situation, but most problematic situation is non biodegradable wastage, just like plastics are not mixed in the soil. ठीक है, and due to this the fertility of soil totally going lost. ठीक है, एक बार अगर प्लास्टिक अगर हमारे अर्थ में आ जाता है, ठीक है, तो अर्थ में आने के बाद वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा. दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो दैट इज वे वी आर देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू मैनेज द गार्बेज. ठीक है, इन अवर सराउंड. ठीक है, एंड देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्बेजेस व्हिच इज somewhere these garbage are helpful to make to increase the productivity of soil, and somewhere it is not helpful for us. Okay students, finally chapter is over.